हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हमारा थर्ड लेक्चर ऑन रिप्रोडक्शन एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स टुडे। सो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, बस ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक, ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा। यहाँ क्या होता है? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन। यानी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक, दोनों पेरेंट्स जो है आर इन्वॉल्व एंड बोथ नीड्स सेक्सुअल मेच्योरिटी। जब तक दोनों मेल और फीमेल सेक्सुअली मेच्योर नहीं हैं तब तक दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस or we can say that cannot reproduce a healthy offspring. So what do you mean by sexual maturity? देखो, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बॉडी चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। हम सबको पता है, हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, और हमें ये भी पता है कि प्यूबर्टी क्या होता है। व्हाट इज प्यूबर्टी? इट इज़ द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी। पीरियड ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी इज नोन एज प्यूबर्टी। लेकिन प्यूबर्टी के अराउंड होता क्या है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी अगर आप देखोगे दोनों कैरेक्टर्स में, यानी कि मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी आपको कुछ चेंजेस मिलते हैं। कुछ कॉमन चेंजेस मिलेंगे हमें, जैसे ग्रोथ ऑफ हेयर विच इज कॉमन, ग्रोथ ऑफ हेयर इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक हेयर्स। करेक्ट। लेकिन फीमेल में हमें खास और मिलता है, दैट इज ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड टेक्निकली इन बायोलॉजी वी कॉल इट एज ब्रेस्ट। इट डिवेलप्स एंड हिप ब्रॉडन्स। हिप ब्रॉडन्स का मतलब ये भी है कि पेल्विक एरिया जो है वो ब्रॉड होना शुरू हो जाता है। ठीक, लेकिन बॉयज़ में हमें क्या देखने को मिलता है? यूजुअली देर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेस। ठीक है, इन केस ऑफ मेल्स। इसके अलावा आप देखोगे थर्ड फैक्टर इन सब में कॉमन है, इन केस ऑफ फीमेल्स हमें मिलता है। व्हाट इज़ दैट? यूट्रस, vagina and fallopian tubes enlarge and pelvic region widens। ये हमें फीमेल्स में देखने को मिलेगा। नंबर फोर्थ हमें क्या मिलता है? menstruation and ovulation starts in female। करेक्ट। इसके अलावा हमें ये भी पता है फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन तो होता ही है इन केस ऑफ मेल, बट एट द सेम टाइम देर इज हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। आवाज़ भारी हो जाती है, राइट? दिस इज फाउंड इन केस ऑफ मेल्स। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन प्यूबर्टी। इसको देख के हम कह सकते हैं दैट द मेल एज वेल एज द फीमेल पार्टनर इन ह्यूमन बींग्स हैज अंडरगॉन सेक्सुअल मेच्योरेशन, राइट? अब इसमें मेजरली क्या होता है? देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जब मेच्योर हो जाते हैं देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म भी आप कह सकते हो। ठीक है, बोथ थिंग्स आर देयर इन केस ऑफ मेल्स। अब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स क्या है बच्चों? मेल्स को हम डिनोट करते हैं, यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, विद अ जीरो एंड अपवर्ड एरो, और फीमेल्स में विद अ जीरो एंड द डाउनवर्ड प्लस। This is the sign which we use for male and females. The formation of gametes, in case of female we say that in ovaries ova is formed, जैसा कि हमने प्लांट्स में भी देखा है। और in case of males अगर हम देखें, so there is a formation of testes। ठीक, टेस्टिस जो हैं दे स्टार्ट ग्रोइंग।
इन केस ऑफ मे फीमेल्स ओवरीज होती हैं, तो इन केस ऑफ मेल्स टेस्टीज होते हैं। और टेस्टीज में क्या बनता है बच्चों? स्पर्म। करेक्ट। कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई टेस्टीज आर आउट ऑफ एब्डोमेन, यानी कि पेट के अंदर से बाहर क्यों है वो। यूजुअली सारी चीज़ें एब्डोमेन में घुसी हुई होती हैं, लेकिन टेस्टीज बाहर क्यों होती हैं? बिकॉज टेस्टीज रिक्वायर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस लेस देन एब्डोमेन और दी बॉडी। पूरी बॉडी में से टेस्टिस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे 2 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ sperm. Therefore, testes lies in a sac out of body called scrotum. Right? So these are like these two bags are there, and in these two bags the testes are lying. So we can say these are called as scrotum. It is a pair of sac and it is the testes. Right? Generally what happens? Generally body grows faster than reproductive organs. But during puberty, body grows slow than reproductive organs. Correct? अब जो टेस्टिस है उसका काम क्या है बच्चों? टेस्टिस का काम होता है टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन. ठीक, टेस्टिस क्या रिलीज कर रही है? टेस्टोस्टेरोन. और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? 2 काम होते हैं इंपॉर्टेंट. पहली बात, इट रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. और दूसरा काम इसका क्या होता है बच्चों? फिजिकल चेंजेस इन appearance in body at the time of puberty. Right? ये काम है आपके टेस्टोस्टेरोन के. तो स्पर्म होता क्या है बच्चों? स्पर्म है एक हमारा मेल गैमीट. ठीक, ये स्पर्म जब आपकी सिक्रीशंस के साथ इन्वॉल्व होता है, secretion from prostate gland जो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, एंड सेमिनल वेसिकल्स. secretion from these two, ये काम क्या करती हैं? It gives nutrition, number 1, to sperm and gives fluid medium to travel. ये दोनों काम आपके प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन से होते हैं. इन सब को इकट्ठा क्या कहते हैं? स्पर्म और इन सिक्रीशंस की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बच्चों सीमन. इट इज कॉल्ड एज सीमन. सीमन, it is released and made to enter into the female genital tract during copulation, or we can say sexual activity. ठीक. However,
actual transfer of male gamete needs special reproductive organs for sexual act. मेल में वो क्या है? That is called as, in case of male, it is called as penis, and in case of female, it is a combination of three different parts. One is uterus, which is connected to cervix, and cervix is connected to vagina. इसे याद करने का आसान तरीका है UCV. ठीक है. और along with that, the part also contains ovaries, or you can say a pair of ovary. जैसे किडनी का एक पैर था, ऐसे ही ओवरी का भी एक पैर ह्यूमन बॉडी में रहता है. Let us take a quick look of the reproductive organs in male and human females. Look at it. ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर. ठीक. इन केस ऑफ मेल, इस ब्लैडर से एक पाइप निकलती है विच इज़ कॉल्ड एज यूरिनरी पाइप और यूरिनरी यूरिथ्रा. ठीक है. और ये रही आपका स्क्रॉटम आउटसाइड द बॉडी. इसमें पड़ी है टेस्टिस, और इस टेस्टिस को कवर किस में किया गया है? स्क्रॉटम के अंदर. टेस्टिस से देखो एक ट्यूब निकल रही है, एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज वास डेफर्न्स. ये वास डेफर्न्स यहाँ से क्रॉस करते हुए, लुक एट इट, एक यूरेटर के ऊपर से घूम के आ रही है, और यहाँ पड़े हैं आपके ग्लैंड्स कॉल्ड एज सेमिनल वेसाइकल. सेमिनल वेसाइकल्स जो हैं, जैसे ही आप ये मेल गैमीट्स यहाँ से क्रॉस करते हैं, पहुँचते हैं, सेमिनल वेसाइकल अपनी सिक्रीशंस रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म कैन मूव इजीली. नाउ फर्दर लिक्विफिकेशन प्रोस्टेट ग्लैंड करता है. ठीक है. ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है फर्दर लिक्विफिकेशन करता है, जिसकी वजह से सीमन बन जाता है, एंड सीमन कैन पास थ्रू द यूरिथ्रा. Now look at it, this outer part is that the organ is called as penis, and inside there is a duct like structure which is called as urethra. For the males, यूरिन का आउटपुट और टेस्ट और सीमन के आउटपुट के लिए एक कॉमन ओपनिंग है विच इज़ द यूरिथ्रा. राइट. दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. Now let us look at the female reproductive organ. I told you there is a pair of ovaries. So these are the ovaries outside the uterus. ये क्या है आपका? फेलोपियन ट्यूब्स. राइट. दिस इज कॉल्ड एज यूट्रस. इनसाइड पार्ट ब्राउन वाला जो है दैट इज अ वॉल ऑफ यूट्रस. जो वाइट वाला पार्ट है दैट इज अ कैविटी ऑफ द यूट्रस. टुगेदर वी कॉल इट एज कंप्लीट यूट्रस. जो यहाँ ऊपर का उभरा हुआ हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, लेकिन इसे हम एम्पुला भी बोलते हैं. आई विल रीड्रॉ द डायग्राम एंड आई विल टेल यू. Urethra this uterus opens in cervix. This is the cervix part, and then this cervix open in vagina. This is the longitudinal part. Correct. So this is the female reproductive organ. So let's talk about the male reproductive system or organ. बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में it produces gametes. Correct. और gametes जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे थे? In testes. ये टेस्टिस कहाँ हैं? लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रॉटम. करेक्ट. ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि गैमेट्स बना रहा है. एक तो पार्ट ये है. दूसरा पार्ट उसका क्या है? द वन दैट डिलीवर्स गैमेट्स टू द site of fertilization. राइट. कैसे डिलीवर हो रहा है? देखो, टेस्टिस में मेल गैमीट बने, मेल गैमीट्स फ्रॉम टेस्टिस, they move through a tube called as vas deferens connected
with a tube coming from यूरिनरी ब्लैडर, उससे कनेक्ट थी, यूरेटर के ऊपर से आ रही थी. लुक एट द डायग्राम इन योर बुक. कनेक्ट कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. और ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं? यूरिथ्रा. कनेक्ट हो जाती हैं. सो दे गो टू द कॉमन पैसेज, दैट इज द यूरिथ्रा. कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन. करेक्ट. अब जो वास डिफरेंस थी बच्चों, इट कंटेन्स सिक्रीशंस फ्रॉम, पहले किस में से ली थी उसने? सेमिनल वेसिकल से, और देन फॉलोड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक, इन दोनों की सिक्रीशंस उसने पिक की थी. एंड देन क्यों की थी? बिकॉज दीज टुगेदर विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ semen. Easy of male gametes. करेक्ट. तो एक बार फिर से आप डायग्राम ध्यान से अपनी बुक में देखिए. टेस्टिस से कनेक्टेड क्या है? वास डिफर्न. वास डिफर्न किससे कनेक्टेड है? एक ट्यूब जो यूरिनरी ब्लैडर से निकल रही थी. रास्ते में सेमिनल वेसिकल से टकराई. सेमिनल वेसिकल ने अपनी सिक्रीशंस उसमें डाली. फिर प्रोस्टेट ने अपनी सिक्रीशंस दी. टुगेदर दे ओपन इन अ कॉमन ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा. द कॉमन ट्यूब इज फॉर सीमन एज वेल एज फॉर यूरिन. नेक्स्ट लेट्स लुक एट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. बच्चों, गैमीट्स जो होते हैं दे आर मेड इन ओवरीज. गैमीट्स मेड इन ओवरीज, and ovaries also produce certain hormones. तो अगर आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा ध्यान हो तो कौन कौन से हार्मोन्स और थे? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन और ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH जो है, ये तीनों हार्मोन्स ओवरी बनाती है अलॉन्ग विद द गैमीट्स ऑफ फीमेल गैमीट्स विच इज द ओवा. ठीक, इनको बनाया जाता है ओवरीज के अंदर. ओवरीज क्या है? ओवरीज आर अ पेयर located in both side of abdomen. एब्डोमेन में दोनों तरफ हैं. अब ध्यान से अपनी बुक में डायग्राम देखो. लुक एट इट. एक लेफ्ट में है, एक राइट में है. दोनों तरफ एक पेयर आपको मिलेगा. ठीक है जी. नाउ थाउजेंड्स ऑफ ओवास और ओवम्स, प्लूरल लेंगे तो ओवम, सिंगुलर लेंगे तो ओवा. सो थाउजेंड्स ऑफ ओवम in ovaries are present at the time of birth. यानी कि एक फीमेल कितने ओवाज शेड करेगी पूरी लाइफ में, मिनॉक से लेके मेनोपॉज तक, तो वो सारे के सारे ओवाज बाय बर्थ, जन्म के टाइम पर उस फीमेल ह्यूमन बॉडी में होते हैं. एट प्यूबर्टी they start maturing. They start maturing. और प्यूबर्टी पे जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज मीनार्क. मीन आर्क. दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ menstrual cycle. This is called as menarche and this is the onset of puberty. Puberty शुरू हो गई है, that means sexual maturity achieve हो गई है. उसका पता कैसे चलता है? by the menarche. Now this what happens? One egg matures
and ruptures every month by either of the ovaries. इसका मतलब ये है ऑल्टरनेट मंथ पर आपको मतलब अगर एक मंथ में लेफ्ट साइड की ओवरी से ओवर शेड हो रही है तो नेक्स्ट मंथ राइट साइड की ओवरी शेड करेगी. सो इट गोज ऑल्टरनेटली. दीज ओवास that mature and rupture every month from either of the ovaries, these are carried to uterus by fallopian tubes and oviduct. fallopian tubes या oviduct. fallopian tubes का दूसरा नाम क्या है? oviduct. fallopian tubes का दूसरा नाम क्या है? oviduct. जब यहाँ पहुँच गई तो यूट्रस ओपन्स इन सर्विक्स एंड सर्विक्स ओपन्स इन विजाइना. यानी कनेक्टेड हैं सर्विक्स के बाद इसी ऑर्डर में यूट्रस देन सर्विक्स एंड देन विजाइना. राइट. सो एक बार फिर से देखिए. ओवरी से जो एग है या ओवा है मैच्योर होता है. मैच्योर होने के बाद फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट से पास होते हुए इट रीचेस यूट्रस. यहाँ से क्रॉस करता है यूट्रस में आता है. यूट्रस से सर्विक्स में पहुँचता है और सर्विक्स से विजाइना से एंड देन आउट. सो दिस इज़ द ट्रैक ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड. सो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे बच्चों तो बहुत सिंपल है. आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ क्योंकि सही कई बार एग्जाम में पूछा गया है. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. बहुत सिंपल डायग्राम है. आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं. अरे मुझे तो ये सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ द fallopian tube, also called as oviduct. यहाँ पड़ी हैं आपकी ovaries and these are connected with right. These are called as fimbriae. Now this part थोड़ा सा broaden होता है. This part is called as ampulla of fallopian tube, and this ampulla of fallopian tube is also the site of fertilization. अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सो इट इज़ द एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब दोनों तरफ. ठीक. और ये रहा आपका यूट्रस. दिस इज द सर्विक्स पार्ट एंड दिस इज द विजाइना पार्ट. आई डोंट थिंक सो इट इज़ डिफिकल्ट. बहुत आसान सा है. ठीक है. लाइक दिस एंड देन लाइक दिस. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऊपर ज्वाइन रहता है, ये नीचे ज्वाइन रहेगा. दिस विल ओपन इनटू द यूट्रस. राइट. अब क्या मूवमेंट होती है ध्यान से देखिए. sperm enters to vagina, then vagina during sexual activity. From vagina it reaches cervix, then it reaches uterus, then it reaches fallopian tubes, and then it reaches the ampulla of fallopian tube. ठीक. जैसे ही sperm ampulla of fallopian tube में पहुंचेगा, encounters ova. ठीक. सो आप ये लिख सकते हो that sperm plus ova and in ampulla
of fallopian tube undergoes fertilization. Right? So इसमें हम ये सीख सकते हैं that sperm is going to enter in this track like this. And it reaches over here. Right? और यहाँ से क्या निकलेगा आपको? यहाँ से निकलेगी ओवा. सो जब ये ओवा और स्पर्म कनेक्ट हो जाएंगे दैट विल कॉज द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? नाउ दिस फर्टिलाइज्ड एग कन्वर्ट्स इनटू ज़ाइगोट और ये ज़ाइगोट इट गेट्स इम्प्लांटेड इन यूट्रस. ठीक है, लुक एट इट हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन. मान लीजिए फर्टिलाइजेशन होगी. फर्टिलाइज हो जाने के बाद हम यहाँ बना लेते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट बनेगा. ये ज़ाइगोट मूव करेगा और आके यूट्रस में कहीं भी इम्प्लांट हो सकता है. सो दिस इज द इम्प्लांटेड ज़ाइगोट. कहीं से भी हो सकता है. हमने दोनों तरफ से बना लिया है कि अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो भी रही है तो ये वापस आएगा और यहाँ पे कहीं इम्प्लांट हो जाएगा. कैन बी एनीवेयर इन द यूट्रस. सो दिस विल गेट इम्प्लांटेड इन यूट्रस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग. अब अपने टिश्यूज़ पढ़े हैं कि एक सेल जो है वो टिश्यू में कन्वर्ट होता है. टोटियोपोटेंट टिश्यूज़ होते हैं, देन बिकम परमानेंट टिश्यू, फिर एपिथेलियम बनता है, epithelial tissues बनते हैं, and then they continue to grow into the specialized cells. So the uterine wall or the lining provide nourishment to the growing zygote. और ये बन जाता है जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलता है इसको ग्रो करता है. ज़ाइगोट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो. दिस एम्ब्रियो और एम्ब्रायो कह लो, एम्ब्रियो कह लो. इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज. आप कोई भी प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर लीजिए, वट एवर यू फील लाइक. दिस एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन from mother's blood with the help of a special tissue called placenta. और प्लेसेंटा क्या है बच्चों? इट इज़ अ डिस्क like structure it is a disc like structure embedded in the uterine wall. कैसे? देखिए, अगर हम ये यूट्रस बनाते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ यूट्रस बना रही हूँ. अगर ये यूट्रस है तो मान लीजिए ये रहा आपका यूट्रस के ऊपर प्लेसेंटा. इसी प्लेसेंटा के थ्रू जो ज़ाइगोट है वो कनेक्टेड होता है. आप ये समझ लीजिए ये रहा आपका ज़ाइगोट या एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो कनेक्टेड है प्लेसेंटा से यूट्रस के साथ और यहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है. दिस प्लेसेंटा कंटेन्स will lie on the embryo's side of the tissue and surrounded by blood of mother. जो प्लेसेंटा है, इट हैज़ अ वेरी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड फ्रॉम मदर.
और इसके अंदर विलाइज होते हैं विच आर कनेक्टेड टू द टिश्यू और द एम्ब्रियो। कैसे होंगे ये देखो, ये है उसके विलाई लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, सो प्लेसेंटा provides large surface area for absorption of glucose and oxygen from mother to embryo। सो देखिए, मदर से एम्ब्रियो में ब्लड जा रहा है विच इज़ फुल ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और एम्ब्रियो से वापस आता है बच्चों ब्लड विद वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये कब तक चलता है सारा प्रोसेस? इट गोज़ फॉर 9 months और 36 weeks, and this period, that is the 9 month or 36 weeks in which embryo is in the womb of mother, and in this time is when embryo is in the womb of mother is called gestational period। सो अगर आपसे पूछता है कोई कि जेस्टेशनल पीरियड कितना होता है, सो दैट पीरियड इज 9 months और 36 weeks। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस जेस्टेशनल पीरियड, द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ rhythmic contraction of muscles in the uterus। These rhythmic contraction of muscles in the uterus, due to which the child is born, is called as parturition। So gestational period होता है वो टाइम जब एम्ब्रियो वोम में है, और पार्चुरेशन है वो टाइम जब बेबी डिलीवर हो गया है, यानी कि इट इज़ लाइव एंड इन द वर्ल्ड। The sexual cycle in a woman continues up to the age of 45 to 50 years। After that, the ovary do not release eggs or ova, and this stage is called menopause। This age is called as menopause। अब ध्यान रखिएगा बच्चों, मिनाक से लेके मेनोपॉज तक, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, यानी कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ menstrual cycle and this is the end of menstrual cycle। इस टाइम पीरियड के बीच का जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि यही वो टाइम है जब ह्यूमन फीमेल्स कैन गिव बर्थ टू वाइबल ऑफस्प्रिंग्स। ना क्वेश्चन अराइजेस कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, हर बार तो नहीं होती, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो उस ओवा का क्या होगा? इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो इसकी जो लाइफ पीरियड है बच्चों दैट इज ओनली फॉर 1 day। इट लिव्स फॉर ओनली
1 डे। अगर ये 1 डे लिव करता है तो होता क्या है, देखो बच्चों, जब भी यूट्रस जो है वो हर महीने, एवरी मंथ प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्स एवरी मंथ फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ज़ाइगोट। हर वक्त, हर महीने यूट्रस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रिपेयर होती है टू एक्सेप्ट द फर्टिलाइज्ड एग, दैट इज द ज़ाइगोट। सो द लाइनिंग ऑफ uterus becomes thick and spongy because it is full of blood। ठीक, यूट्रस थिक एंड स्पॉन्जी हो जाती है। सिंस द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, सो जो ये लाइनिंग होती है बच्चों, दिस लाइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। जब एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो इसकी ज़रूरत ख़त्म। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड when egg is not fertilized। So what happens? This lining slowly breaks and comes out of the vagina, it comes out of vagina as blood and mucus। म्यूकस क्या है वो आपको पता है, जैसे म्यूकस लेयर मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में आ रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड में आ रहा है लाइनिंग विच स्लोली ब्रेक्स एंड इज शेड लाइक ब्लड एंड म्यूकस। तो यूट्रस की लाइनिंग जो है वो ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में शेड हो जाती है। फर्दर और क्या है इसमें, सो ब्लड प्लस म्यूकस प्लस unfertilized ova is released from vagina and this is called as menstrual fluid। सो अगर कोई पूछता है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, तो आपको याद होना चाहिए इट इज़ ब्लड, म्यूकस एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवा। ऑल थ्री आर इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ मेक श्योर आप जब भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ये तीनों पॉइंट्स होने ज़रूरी हैं, इनके बिना ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाएगा। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस टेक्स प्लेस एट लीस्ट every month and is known as menstrual cycle or menstruation। This flow of menstrual fluid lasts for roughly 2 to 8 days। It goes continuously for 2 to 8 days। Lastly, we will talk about the reproductive health। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, आता ही आता है, आ क्या जाता है, आना ही आना है, इस क्वेश्चन ने आना ही आना है आपके एग्जाम में। बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब इज नॉट merely अटेनिंग प्यूबर्टी, यानी कि सिर्फ प्यूबर्टी अचीव कर ली ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं होती। इट एक्चुअली मीन्स अ टोटल well-being in all aspects of reproductive health।
दैट इज फिजिकली, सोशल एंड बिहेवियरल। यानी कि हम किसी से कैसे बिहेव कर रहे हैं वो भी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर ही आता है। सो हाउ टू डिसाइड, कैसे पता चलेगा कि हम हेल्दी हैं या नहीं? हाउ टू डिसाइड? बिकॉज वी नो दैट many diseases can occur due to this close and intimate connections of body। बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव, बच्चों ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर दी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। सो आपको याद रखना है गोनोरिया, सिफिलिस, वायरल वॉट्स एंड HIV एड्स। ये सब के सब सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। इससे प्रिवेंशन क्या है? हाउ टू प्रिवेंट? प्रिवेंशन मेथड क्या है? सबसे पहला और आसान मेथड है बच्चों यूजिंग कॉन्डोम्स। व्हाट इज अ कॉन्डोम? कॉन्डोम इज नथिंग बट अ लेटेक्स कवरिंग फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर एक लेटेक्स से कवरिंग लगा दी जाती है एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉन्डोम। लेकिन ये तो मेल के लिए हो गया। सो फीमेल्स में क्या है बच्चों? सिंस प्रेगनेंसी will make major demands in the body, on the body and mind। हमें अपने दिमाग से भी और शरीर से भी फीमेल्स को बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत पड़ती है टू कैरी द बेबी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान। एंड इफ़ शी इज़ नॉट ready for it, her health will be adversely affected। इसीलिए रिप्रोडक्टिव एज बहुत मैटर करती है। ठीक है? सो व्हाट शुड वी डू? सो many methods or ways have been devised to avoid unwanted pregnancy। बहुत सारे मेथड्स डिप्लॉय किए गए हैं और इन मेथड्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? दीज मेथड्स टुगेदर आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या हैं हमारे पास बच्चों? सबसे पहला मेथड है आपके पास मैकेनिकल बैरियर। दूसरा हमारे पास होता है बच्चों हार्मोनल। और तीसरा हमारे पास होता है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। और लास्ट हमारे पास है बच्चों सर्जिकल। ये 4 मेथड्स हमें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल बैरियर्स में क्या है बच्चों। सबसे पहले मैकेनिकल बैरियर्स में जो आपके पास आता है दैट इज सिंपल अ लेटेक्स कवरिंग, दैट इज कॉन्डम्स। कॉन्डम्स हमें दोनों केसेस में मिलती हैं, चाहे वो मेल कॉन्डम्स हैं चाहे वो फीमेल कॉन्डम्स हैं, दोनों में अवेलेबल होती हैं। मेल कॉन्डम्स दे आर वोर्न ऑन पेनिस एंड फीमेल कॉन्डम्स दे आर कवर्ड इन फॉर वजाइना। ठीक है? हार्मोनल के अंदर आप देखोगे बच्चों व्हाट इज देयर। हार्मोनल का मतलब क्या होता है? सो दैट
एग इज नॉट रिलीज्ड, पहली चीज, एंड फर्टिलाइज्ड, दोनों ही चीज़ें हम देखते हैं, तो रिलीज ही ना हो या फर्टिलाइज ना हो। इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं बच्चों। पहला होता है हमारे पास ओरल पिल्स, लाइक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मालाडी, बहुत कॉमन है, टीवी पे ऐड भी आती रहती है इसकी, ठीक है। और दूसरा है आपके पास विजाइनल पिल्स। नाउ दीज विजाइनल पिल्स दे आर एक्चुअली स्पर्मिसाइडल, यानी कि स्पर्म को मार देती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द hormonal मेथड। नेक्स्ट मेथड आपके पास आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस में हम यूज़ करते हैं यूजली जो दैट इज़ लूप, और वी यूज़ कॉपर टी। बोथ ऑफ दीज बट हैव सम साइड इफेक्ट्स, दे मे हैव साइड इफेक्ट्स ऑन फीमेल बॉडी। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। और जो सर्जिकल मेथड है बच्चों, ये दो मेथड हैं। पहला मेथड है आपके पास वैसेक्टॉमी, और दूसरा मेथड है आपके पास ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी इज डन इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टॉमी इज डन इन फीमेल्स, राइट। बिफोर वी टॉक अबाउट एनी अदर मेथड, सबसे पहला मेथड हम बच्चों यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो दैट इज़ द सर्जिकल मेथड, एंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑल्सो, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। सर्जिकल मेथड में हमारे पास एक मेथड मैंने आपको बताया मेल्स में, दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया फीमेल के अंदर, और तीसरा एक और मेथड होता है बच्चों, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्लांटेड ज़ाइगोट या अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसका यूज़ होता है क्या, इसका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ होता है, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल फेटिसाइड। यानी कि अगर जेंडर ऑफ द एम्ब्रियो इज़ फीमेल तो उसको मार दिया जाता है, ठीक। सो अगर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी देखा जाए तो इसका हार्म ज़्यादा है, बिकॉज पीपल टेक यूज इट इन अ इलीगल मैनर, सो इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर द सोसाइटी। नॉट हेल्दी फॉर सोसाइटी बिकॉज हमें ये ज़रूरी है कि मेल टू फीमेल रेशो in a population should be maintained. Should be maintained. इसीलिए इस मेथड को लीगली हम लोग डॉक्टर्स ज़रूर करते हैं प्लान अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द फीमेल। इफ़ शी इज़ एबल टू कैरी द बेबी तो नहीं करते, बट अगर फॉर एनी मेडिकल रीज़न वी गो अहेड, और इसको हम क्या करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसे हम कहते हैं MTP इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर्स। मेल्स में हमने बताया आपको क्या करते हैं हम लोग, वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में हम क्या करते हैं बच्चों, जो वैस डिफर्न्स थी जो कि स्पर्म को कैरी कर रहे थे इज ब्लॉक्ड। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, स्पर्म ट्रांसफर इज प्रिवेंटेड। जब स्पर्म का ट्रांसफ़र प्रिवेंट हो जाता है सो प्रेगनेंसी के चांसेस निल हो जाते हैं। फीमेल्स के केस में अगर हम देखें बच्चों, सो हम क्या करते हैं यहाँ पर, fallopian tubes are blocked so that egg will not be fertilized, by sperm
and this process is called as tubectomy. ऑल दो सर्जरीज जो बच्चे होती हैं प्रोसीजर में, इसमें दे आर द बेस्ट मेथड्स. सर्जरी बेस्ट मेथड अगर कोई पूछे आपको तो वो क्या है? सर्जरिकल. बट डिसएडवांटेज क्या है इस प्रोसेस का? डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? सबसे पहला से डिसएडवांटेज है दैट सच मेथड्स कैन कॉज इन्फेक्शंस. पहली चीज़, ऑल्दो दे आर सेफ एंड सर्जिकल मेथड्स लॉन्ग रन में बहुत सेफ रहते हैं, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस तो फिर भी हमें इसमें मिलती हैं. दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि इसके अंदर सबसे बड़ा चांस है कि कहीं इन्फेक्शन रह गई हो या फिर सर्जरी इज़ नॉट परफॉर्म्ड प्रॉपरली. तो ये एक ज़रूर इसका ड्रॉबैक है, बट अदरवाइज लॉन्ग रन में सर्जिकल मेथड आर द सेफेस्ट मेथड. अब हमें पता है आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों? दैट इज़ द साइज ऑफ पॉपुलेशन, है ना. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? साइज ऑफ पॉपुलेशन, विच इज़ अ बिग कंसर्न. व्हाट डू यू मीन बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दैट नंबर ऑफ बर्थ रेशो नंबर ऑफ डेथ, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कि जितने बर्थ हो रहे हैं उतनी डेथ होती है, तो पॉपुलेशन जो है वो साइज कंट्रोल रहता है. बट अगर ये रेशो ऊपर नीचे हो जाए तो दिस विल डिटर्मिन द पॉपुलेशन साइज. एंड with increasing population size, increasing population size affects badly the standard of living. इसीलिए हमें किसी भी तरीके से डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स को अप्लाई करना चाहिए so that we can control the population. So with this we come to an end of this chapter, how do organisms reproduce. I hope this chapter will not be difficult for you to understand and you must have enjoyed it. So बच्चों, take care and keep studying, keep smiling and stay safe.